हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ओम व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे एक सुंदर टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में। मदुरै से कुछ 100 किलोमीटर दूर और मन्नार की खाड़ी से बमुश्किल कुछ मील की दूरी पर स्थित रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के साथ साथ शेष भारत में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जबकि रामेश्वरम में घूमने के लिए पर्याप्त स्थान है, तीर्थ स्थलों से लेकर समुद्र तटों तक ज्योतिर्लिंग रामनाथ स्वामी मंदिर सबसे अधिक देखा जाता है और साल भर हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। रामनाथ स्वामी मंदिर का उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण में मिलता है, जहां कहा जाता है कि अयोध्या के राजा विष्णु के अवतार भगवान राम ने लंका राज्य में अपनी जीत के बाद यहां रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की थी। इसके अलावा भगवान राम ने भगवान हनुमान और उनके वानर वंश के साथ समुद्र के पार प्रसिद्ध राम सेतु आदम का पुल का निर्माण किया ताकि वे लंका तक पहुंच सकें और सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से मुक्त कर सकें। प्राचीन काल से रामेश्वरम हिंदू तीर्थयात्रियों और यात्रियों की सूची में रहा है, जो साल में कम से कम एक बार भारत में इस पवित्र स्थान की यात्रा करना चुनते हैं। इस छोटे से शहर की खूबसूरती लंबी यात्रा के बाद भी सारी थकान दूर कर देती है। रामेश्वरम के कई दर्शनीय स्थलों में समुद्र तट, मंदिर और पुल शामिल हैं। मंदिरों की सुंदर स्थापत्य कला और समुद्र तटों की कालातीत सुंदरता आपको अचरज से भर देगी। ज्योतिर्लिंग मंदिर के अलावा रामेश्वरम में शीर्ष आकर्षणों में से एक पंबन ब्रिज है। मानव निर्मित इस अजूबे को पार करना भारत के सबसे विस्मयकारी अनुभवों में से एक है। रामेश्वरम में रुचि का अगला प्रमुख बिंदु प्रसिद्ध धनुषकोडी समुद्र तट है। कुछ समय पहले तक समुद्र तट एक मंदिर और एक चर्च के लिए जाना जाता था, जो 1964 में एक चक्रवात में बह गया था, जो खंडहर को पीछे छोड़ गया था। अन्य समुद्र तट जो निश्चित रूप से एक यात्री का ध्यान आकर्षित करने वाला है, वह है अरियामन बीच। प्राचीन समुद्र तट निश्चित रूप से आप पर शांत प्रभाव डालेगा। दूसरी ओर रामेश्वरम में एडम ब्रिज एक और यात्रा स्थल है जिसे यात्रियों को देखना चाहिए। रामेश्वरम जाने का सबसे अच्छा समय। रामेश्वरम घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीने हैं, अक्टूबर से मार्च। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन महीनों के दौरान तापमान अपने सबसे अच्छे स्तर पर होता है, जिससे यात्रियों के लिए शहर के चारों ओर घूमना संभव हो जाता है। हालांकि इन दिनों शहर गर्मियों के साथ साथ मानसून के दौरान कुछ भीड़ को आकर्षित करता है। गर्मी में रामेश्वरम में मार्च के अंत से जून के मध्य तक ग्रीष्मकाल का अनुभव होता है, जिसमें बहुत गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। बहुत अधिक नमी के साथ तेज धूप वाले दिन यात्रियों के लिए शहर में घूमने के लिए अत्यधिक असहज हो सकते हैं। गर्मियों के दौरान तापमान 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और कभी-कभी 40 को पार कर जाता है। मानसून में रामेश्वरम में मानसून जून के मध्य से सितंबर तक रहता है और इस क्षेत्र में मध्यम से भारी वर्षा होती है। हालांकि इस दौरान शहर बेहद खूबसूरत नजर आता है। हालांकि बारिश के कारण शहर की खोज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, फिर भी यदि आप काफी साहसी हैं, तो आप हमेशा उन्हें बहादुरी से चुन सकते हैं और अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। सर्दी में अक्टूबर के अंत से लेकर मार्च की शुरुआत तक की सर्दियां शायद रामेश्वरम जाने का सबसे अच्छा समय है, जब मौसम अपने सबसे अच्छे रूप में होता है। इन महीनों के दौरान तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तेज धूप वाले दिन की विशेषता बताते हैं, जिसके बाद ठंडी शाम होती है। इससे यात्रियों को शहर में घूमने में आसानी होती है। रामेश्वरम में घूमने के लिए टॉप प्लेस। तटीय शहर रामेश्वरम उन हजारों यात्रियों के लिए एक आदर्श सप्ताहांत भगदड़ है, जो परिवार या दोस्तों के साथ एक शानदार समय बिताना चाहते हैं। दूसरी ओर अकेले यात्री भी इस खूबसूरत तटीय शहर की खोज में रोमांचक समय बिता सकते हैं। धार्मिक स्थलों के खंडहरों से लेकर मीलों तटरेखा तक रामेश्वरम निश्चित रूप से देखने लायक है। रामेश्वरम में घूमने के लिए सबसे आकर्षक जगहों में से एक पंबन ब्रिज है। पाक जलदमरुमध्य पर स्थित पुल एक पूर्ण इंजीनियरिंग चमत्कार है, जो आगंतुकों के बीच विस्मय को प्रेरित करता है। आसपास के द्वीपों का दृश्य और नीला समुद्री दृश्य जीवन भर के अनुभव है। एक सदी से भी अधिक पुराना यह वास्तुशिल्प आश्चर्य रामेश्वरम में अवश्य जाना चाहिए। उपासकों के दिलों में आध्यात्मिक विश्वास कुछ ऐसा है, जो उन्हें जीवन के कठिन से कठिन दौर से गुजरता रहता है। और यहाँ तमिलनाडु में यह मंदिर केवल कोई मंदिर नहीं है,
यह सबसे पवित्र हिंदू 4 धाम स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ, पुरी और द्वारका के साथ रामेश्वरम भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां तीर्थयात्री मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तमिलनाडु के इस आध्यात्मिक तीर्थ स्थल के बारे में बात करते हुए, यह रामेश्वरम शहर में अपना स्थान पाता है और 274 पाडल पेट्रा स्थलों में से एक है, जो 3 प्रसिद्ध नयनार, सुंदरार, अप्पा और तिरुगना संबंदर के गीतों में इसका विशेष उल्लेख करता है। 12वीं शताब्दी के आने के साथ रामेश्वरम मंदिर ने पांड्य वंश के हाथों अपने विकास के दिनों को देखा और वैष्णवों, शैवों और स्मार्ट्स के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। भारतीय महाकाव्य रामायण इस मंदिर से जुड़ा है, जहां भगवान राम ने लंका के राजा रावण के साथ युद्ध के दौरान किए गए पापों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव के लिंगम की पूजा की थी। मंदिर से जुड़ी कहानियां। किंवदंती है कि तमिलनाडु का यह लोकप्रिय मंदिर विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम से संबंधित है और भारतीय महाकाव्य रामायण के बारे में बात करता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने भगवान राम की पत्नी सीता द्वारा समुद्र के किनारे की रेत से तराशे गए भगवान शिव के लिंगम की पूजा की थी। भगवान राम लंका के राजा रावण के साथ अपने आमने सामने के दौरान एक ब्राह्मण को मारकर किए गए पाप से खुद को मुक्त करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए भगवान राम ने अपने भक्त हनुमान से हिमालय से एक लिंग लाने के लिए कहा। जैसे ही मानव भगवान राम के लिए लिंगम लाने में देरी करता है, सीता ने उनके लिए एक लिंग बनाया जो मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। वास्तुकला। रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा के लिए भक्तों के आने के कई कारणों के अलावा एक मुख्य कारण यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तमिलनाडु का यह प्रसिद्ध मंदिर 2 लिंगों की उपस्थिति से धन्य है, जहां एक सीता रामलिंगम द्वारा गढ़ा गया था और दूसरा कैलाश से हनुमान द्वारा लाया गया था, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। मंदिर में सुबह सबसे पहले विश्वलिंगम की पूजा करने की परंपरा का पालन किया जाता है। यह प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो द्रविड़ शैली की वास्तुकला में और अधिक महिमा जोड़ता है। इसकी बारीक गढ़ी गई ऊंची मिश्रित दीवारें, गोपुरम और पूरे भारत में सभी हिंदू मंदिरों में से सबसे लंबा गलियारा है। खुलने बंद होने आरती का समय 5 बजे से 1 बजे, 3 बजे से 9 बजे तक। स्थान का पता रामेश्वरम, तमिलनाडु 6,23,526। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय। पूरे शहर को उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए जाना जाता है और इसलिए रामेश्वरम मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के महीनों के बीच है। इसके अलावा आप जुलाई से सितंबर के मानसून के महीनों में रामेश्वरम में छुट्टी की योजना बनाने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यात्रियों के लिए तमिलनाडु के अन्य हिस्सों से रामेश्वरम के लिए राज्य द्वारा संचालित बसों द्वारा नियमित सेवा उपलब्ध है। धनुषकोडी समुद्र तट तमिलनाडु। रामेश्वरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित धनुषकोडी समुद्र तट भारत के प्राचीन पर्यटन स्थलों में से एक है। एक ओर से मन्नार की खाड़ी और दूसरी ओर से बंगाल की खाड़ी से घिरा धनुषकोडी बीच वह स्थान है जो न केवल निकट बल्कि दूर दूर से भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तटों के विस्तृत खंड के साथ समुद्र के असीम मिट्टी के पानी के कारण इस समुद्र तट की विलक्षणता देखने लायक है। तमिलनाडु का यह मोहक समुद्र तट पर्यटकों को समुद्री सर्फिंग के रोमांच का सामना करने का मौका भी देता है। बच्चों के लिए यह तमिलनाडु में एक तरह की छुट्टी का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में कार्य करता है। सिर्फ उनके लिए ही नहीं, धनुषकोडी बीच का आकर्षक स्थान एक ऐसी जगह है जहां फोटोग्राफर अपने असली संग्रह में जोड़ने के लिए कुछ चौंकाने वाले लैंडस्केप क्लिप प्राप्त कर सकते हैं। धनुषकोडी के शांत वातावरण में पानी की लहरों की मनभावन ध्वनि के साथ ठंडी हवा का स्वाद लेने के साथ साथ सुबह की पहली रोशनी, सूर्योदय और सूर्यास्त के अजेय दृश्यों का आनंद लें। इतना ही नहीं, सर्दियों के मौसम में यह स्थान राजहंस जैसे कई प्रवासी पक्षियों का घर बन जाता है और गलियां जो इस स्थान को स्वतः ही एक पक्षी अभयारण्य बना देती हैं, और इस प्रकार रामेश्वरम में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण होने के नाते पंबन द्वीप में अरियामन बीच, धनुषकोडी मंदिर, चर्च और स्टेशन खंडहर, रामरपथम मंदिर, मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी जैसे निकटता में स्थित कई आकर्षण हैं। दूसरी ओर, यह जगह पर्यटकों को धनुषकोडी बीच में करने के लिए गतिविधियों का एक समूह भी देती है। ये दर्शनीय स्थल हैं: समुद्र के किनारे टहलना, तैरना, सर्फिंग, पिकनिक और फोटोग्राफी। अन्नाई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज।
पंबन के छोटे शहर में स्थित एन्नाई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज तटीय शहर रामेश्वरम में एक और पर्यटक आकर्षण है। समुद्र के ऊपर बना यह पुल पंबन शहर को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। पुल का पौराणिक महत्व भी है, जहां भगवान राम ने ठंडे पानी को निकालने और प्यास बुझाने के लिए जमीन में एक तीर फेंका था। भारत में अपनी तरह का एक पुल एक पूर्ण इंजीनियरिंग चमत्कार है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हाउस तमिलनाडु। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम में मस्जिद स्ट्रीट पर स्थित डॉक्टर कलाम के घर को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां आपको उनके बचपन और शुरुआती दिनों से लेकर एक शोध वैज्ञानिक के रूप में बेदाग राजनेता तक तस्वीरों, कविताओं, कलाकृतियों और शोध कार्यों के माध्यम से उनके जीवन का पता लगाने का मौका मिलता है। संग्रहालय ने हाल ही में डॉक्टर कलाम के जीवन को मनाने के लिए बनाया है और इस प्रकार तमिलनाडु में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में कार्य करता है, जहां आप कई प्रेरणाओं के उल्लेखनीय जीवन में एक नज़र डालते हैं। जाहिर है, तमिलनाडु में घूमने के लिए सबसे अच्छे संग्रहालयों में से एक डॉक्टर कलाम हाउस एक 2 मंजिला निर्माण है, जो गर्व से मिसाइल मैन के पुरस्कार और विभिन्न चित्रों को प्रदर्शित करता है। घर की पहली मंजिल परिवर्तित संग्रहालय है, जबकि दूसरी मंजिल को एक आर्ट गैलरी में बदल दिया गया है। भूतल के एक हिस्से को एक दुकान में बदल दिया गया है, जहां से आप विभिन्न हस्तनिर्मित स्मृति चिन्ह और सीपियों से बने सामान खरीद सकते हैं। हालांकि शेष भाग दर्शक के लिए निषिद्ध है, क्योंकि डॉक्टर कलाम का परिवार अभी भी वहां रह रहा है। इन सबसे ऊपर इस मोहक संग्रहालय की चर्चा महान भारतीय नेता की सादगी और उनके जीवन जीने के तरीके का सुंदर प्रतिबिंब है। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संग्रहालय की मुख्य विशेषताएं: पुरस्कार, फोटो, कलाकृतियों, कविता, अनुसंधान कार्यों के मॉडल, हस्तनिर्मित स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए खरीदारी। हनुमान मंदिर, भगवान हनुमान को समर्पित हनुमान मंदिर रामेश्वरम में एक प्रमुख हिंदू धार्मिक मंदिर है। मंदिर वह स्थान है जहां यह माना जाता है कि भगवान हनुमान ने अपने 5 या 5 मुखी अवतार का खुलासा किया था। मंदिर के अंदर भक्त सिंदूर में लिपटे हनुमान की एक मूर्ति देख सकते हैं। भगवान राम और उनकी पत्नी सीता की मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिन्हें 1964 के अंत में ही स्थापित किया गया था। राम सेतु के रूप में भी जाना जाता है। आदम का पुल चूना पत्थर की एक श्रृंखला है जो भारत में पंबन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार से जोड़ता है। भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि यह पुल प्राचीन काल में भारत और श्रीलंका को जोड़ता था। पुल का पौराणिक महत्व भी है, क्योंकि इसका उल्लेख लोकप्रिय हिंदू महाकाव्य रामायण में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सीता को लंका से वापस लाने के लिए भगवान राम ने अपने वानर वंश की मदद से पुल का निर्माण किया था। अग्नितीर्थम रामेश्वरम में एक ऐतिहासिक समुद्र तट है जो साल भर हजारों यात्रियों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। रामनाथ स्वामी मंदिर के समुद्र तट के किनारे स्थित अग्नितीर्थम एक ऐसा स्थान है जहां मुख्य मंदिर परिसर से थोड़ा दूर डरा हुआ स्नानागार स्थित है। इस स्थान का उल्लेख रामायण में मिलता है और कहा जाता है कि वह स्थान जहां भगवान राम ने डुबकी लगाई थी, रावण को मारने का उनका पाप दूर था, जो एक आधा ब्राह्मण था। गंधमादना पर्वतम, माउंट गंधमादना या गंधमदन पर्वतम पंबन द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और रामेश्वरम में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। पाक जलद भूमध्य पर मुख्य भूमि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित चोटी साल भर हजारों समझदार यात्रियों को आकर्षित करती है। शिखर का पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि इसी चोटी के शिखर से हनुमान ने लंका के लिए उड़ान भरी थी। चोटी का उल्लेख कालिदास के कुमार संभव में भी मिलता है। विल्लुंडी तीर्थम, रामेश्वरम में एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान विल्लुंडी तीर्थम कई भक्तों के साथ साथ पर्यटकों को भी साल भर आकर्षित करता है। यह 64 तीर्थमों या पवित्र स्थलों में से एक है जहां तीर्थयात्री स्नान करने आते हैं और अपने पापों को दूर करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि समुद्र के ठीक अंदर एक अच्छा पानी का झरना है जो इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार इस स्थान का पौराणिक महत्व भी है। अरियामन बीच तमिलनाडु, केवल धार्मिक लोगों के लिए ही नहीं, रामेश्वरम शहर भी सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, क्योंकि यह भारत के सबसे अच्छे समुद्र तटों में से एक है। अरियामन बीच, भारत की मुख्य भूमि से दूर रामेश्वरम में अरियामन बीच मन्नार की खाड़ी से घिरा है और इस प्रकार तमिलनाडु में प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है।
इस मोहक भूमि के आकर्षण को गले लगाते हुए असीम पानी के साथ साथ विशाल कैसुरीना के पेड़ और समुद्र के किनारे चमकती भूरी रेत के दृश्य हैं जो पूरी तरह से स्वाद लेने के लिए एक असली दृश्य देते हैं। कुछ रोमांचकारी अनुभव को जोड़ते हुए इस जगह ने तमिलनाडु में जीवन भर की छुट्टी के लिए पर्यटकों का स्वागत किया। प्रकृति प्रेमी या तीर्थयात्रियों के अलावा यह खूबसूरत भूमि सभी शटरबर्ड्स के लिए एक छुपा हुआ खजाना है और उनके लिए बहुत कुछ है। सिर्फ वयस्कों के लिए ही नहीं, अरियामन बीच वह जगह है जहां आपके बच्चे भी तमिलनाडु की छुट्टियों में एक अमित समय बिताएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह आकर्षण भी पास में स्थित अन्य आकर्षणों के एक समूह से आच्छादित है, जिसे आप इस शानदार जगह की विशिष्टता को जानने से नहीं चूक सकते। एपीजे अब्दुल कलाम का दफन स्थान। रामेश्वरम में हाल ही में पर्यटकों के आकर्षण में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दफन स्थान है। 2016 में जनता के लिए खोला गया यह साइट सैकड़ों आगंतुकों को आकर्षित करती है जो वहां लोगों के राष्ट्रपति को अपना अंतिम सम्मान देने के लिए आते हैं। राष्ट्रपति के उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके अंतिम दिनों तक की कई तस्वीरें उनके जीवन के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। कैसे पहुंचे रामेश्वरम? रामेश्वरम शहर रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हालांकि कोई भी हवाई यात्रा कर सकता है, लेकिन मदुरै हवाई अड्डे पर उतरना पड़ता है और ट्रेन या बस, कारा में चढ़ना पड़ता है, और इस प्रकार रेलवे और सड़क मार्ग रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए सबसे सुविधाजनक साधन हो सकते हैं। हवाई जहाज से यात्रा। शहर के पास निकटतम और अच्छी तरह से विकसित हवाई अड्डा मदुरै हवाई अड्डा है जो लगभग 178 किलोमीटर दूर है। मदुरै हवाई अड्डे और रामेश्वरम के बीच नियमित रूप से चलने वाली निजी कैब प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेन से यात्रा। रामेश्वरम का अपना रेल हेड है जो जीपी रोड पर स्थित है, जो रेलवे को आगंतुकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन आरएमएम की भारत के अन्य प्रमुख शहरों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी है। कई ट्रेनें हैं जो विभिन्न शहरों और रामेश्वरम के बीच चलती हैं। सड़क द्वारा यात्रा। रामेश्वरम शहर का अपना बस स्टेशन है जहां चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कन्याकुमारी जैसे प्रमुख शहरों की बसें नियमित अंतराल पर चलती हैं, जिससे यात्रियों के लिए इस स्थान पर जाना आसान हो जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, साथ ही तमिलनाडु सड़क परिवहन निगम की बसें रामेश्वरम के लिए नियमित रूप से चलती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।